एक बेटी के घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका? बेटी की मां का। कैसे? सुनो, सबके लिए नहीं, पर 95%, 95% ये केस सत्य है। जैसे आप अपनी बेटी से बात करती हो ना दिन भर 2-2 घंटे पंचायत, एक दिन पति ने कहा हो गई बात मम्मी से, चलो थोड़ा काम बचा है। अरे हम तो अपनी मम्मी से बात करते तभी आपका सिर चढ़ जाता है, हमारी मां तो सुहाती नहीं है आपको। लो भैया, उसने कहा कि काम में ध्यान दो और 1-1 घंटे बतियाती रहती है। इससे क्या होगा? तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में खटास पड़नी पैदा हो जाएगी। आपका पति कहता है कि तुम्हारी सास यहां भूखी बैठी है, उससे तो तुम रोटी देती नहीं हो, और अपनी मां को फोन लगाकर पूछती है मां भोजन कर लिया? नहीं किया बेटा, तेरी भौजाई ने नहीं दिया। लो, अब आपने भौजाई को फोन, अरे भाभी मां को भोजन नहीं दिया। ले, खुद की मां की इतनी चिंता है और यहाँ सास भूखी बैठी, उसे नहीं दे रही है, खुद तो दे नहीं रही है, और भौजाई से अपेक्षा रखती है कि वो मेरी माँ को भोजन दे। अरे हर बहू अपनी सास की सेवा कर ले तो इस धरती में ना कोई बहू परेशान होगी ना कोई सास परेशान होगी। हर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे। सास का धर्म है बहू को बेटी की तरह, और बहू का धर्म है सास को मां की तरह प्यार करे, तो घर में कोई विवाद ही नहीं होगा, झगड़ा ही नहीं है। लेकिन इतनी सी बात पता नहीं लोगों की समझ में क्यों नहीं आती। जरा सी पति पत्नी में लड़ाई हुई, पत्नी ने फोन लगाया, मां आज इन्होंने तो बड़ा डांटा, बहुत गालियां दी। अच्छा, मां बोली अच्छा चिंता ना कर, मैं अभी गुंडे भिजवाती हूं। ओ मां ने लारियां भिजवाई, बेटी को उठवा लिया, आजा, दहेज दिया है, कोई फोकट का थोड़ी लिया, आजा। लो, बेटी को बुला लिया, अब बेटी को बुला के दामाद को, दामाद जी आपने ठीक नहीं किया, मेरी बेटी को बड़ा सताया है। 2 दिन बाद दामाद जी का फोन आया, पति का फोन पत्नी के पास, सुनती हो, अब घर आ जाओ, बात हो गई, रात गई बात गई, खत्म करो बात। अब बेटी ने अपनी माँ फोन आया है, फोन क्या करें? अब माँ ने देखो जहर भरना शुरू किया। माँ बोली बात काट दे, अभी जब तक दामाद नाक रगड़ते नहीं आएगा तब तक मैं नहीं भेजूंगी। ले भैया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप जितनी महिलाएं बैठी हैं, क्या आप अपने पति को नाक रगड़वाना चाहती हो? अरे पति पत्नी की लड़ाई किस घर में नहीं होती भाई, लेकिन आप अपने पति की नाक रगड़वाना चाहते। मेरा अब सास ने कहा दामाद जी ऐसे नहीं आएगी बेटी, 10 बार फोन लगा दिया दामाद ने, पति ने, पत्नी गई नहीं, चाहती है कि नाक रगड़ता आए, गिड़गिड़ाए। तो ये तो आपके पति का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी माँ जीवन भर तुम्हारी माँ साथ नहीं देगी। माँ तो चलो कुछ साल बाद मर जाएगी, जब तक माँ होती है तब तक ही मायका होता है, माँ नहीं, मायका नहीं। माँ गई, मायका गया। माँ के जाने के बाद जिस ननंद के बल पर, जिस भौजाई के बल पर, जिस भाई के बल पर बड़ी आंख दिखाती थी, माँ को मरने तो दो, बाप को मरने तो दो, तुम्हारी भौजाई कहेगी निकल जा मेरे घर से। जो अपने पति की ना हो सकी वो मेरी हो जाएगी। कब तक अपनी माँ के घर टुकड़ा तोड़ोगी, कब तक अपने भाई की रोटियां खाओगी? सबसे गलत निर्णय होता है स्त्रियों का ये कि अपने पति को छोड़कर वो अपने मायके में अपने भाई बंधों के भरोसे रहती हैं।